हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दैट मींस इसका जो सेकंड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आपने देखा होगा कि जो सरफेस होता है उस सरफेस पर जो कोई भी सरफेस है इस टाइप से, मान लीजिए इस टाइप से, तो अगर ये जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा और इस साइड से वो पास हो जाएगा, चार्ज पास होगा। बट वो किस कंडीशन में आपने देखा है कि इसको जो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, ये जो है इस तरीके से जो ये लाइन यहाँ सेटअप की जा रही है, ठीक है। तो ये सरफेस हुआ और सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है और मैं इसके अकॉर्डिंग अगर ये ds, if ds is the surface, if ds is the small amount of the surface and we can say also capital S, it is the capital S spherical शेप है। स्फेरिकल शेप के लिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर, सरफेस एरिया ले रखा है और सरफेस एरिया इसके क्या है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। यानी मान लीजिए सपोज कर लो ये इसका एंगल थीटा है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए चार्ज इस तरीके से सरफेस से पास हो रहे होंगे, ठीक है। जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा उससे चार्ज जो पास हो रहा होगा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इसका डेफिनेशन किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन होगा क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passes through a surface are called electric flux, दूसरा इस तरीके से भी कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड surface area of that surface is known as electric flux। that means यानी क्या होता है आपको E dot S, the dot product of electric field and surface area is called electric flux। electric flux का जो सिंबल है वो ये phi है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सरफेस एरिया है। आपने क्लास 11th में वेक्टर फॉर्म पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग है E डॉट S को हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, ES cos of theta, ES cos of theta phi equals to ES cos theta। that means आप ऐसे जो है इसको निकाल सकते हैं if theta equals to 0 डिग्री। कब होगा 0 डिग्री, when E and S both are parallel, दोनों अगर पैरेलल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। आपने देखा है कि कोई भी लाइक जो रेलवे ट्रैक होता है तो वो कहीं पर जाके मीट नहीं करता। इन दिस कंडीशन एंगल बिटवीन बोथ लाइंस that have angle theta equals to 0 degree। that means phi equals to E dot S, that means ES cos of theta at the place of theta this is 0 degree। but क्या होता है ना, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है आपने सभी ने 1 पढ़ रखी है ना, तो phi equals to ES cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1, इसकी प्लेस पर 1 हो जाएगा। phi equals to आप यहाँ पर ES राइट करेंगे। that means आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैन आपका ये है फॉर्मूला है इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकालना चाहें, डायमेंशन निकालना चाहें तो आप किस टाइप से निकालेंगे। मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। SI यूनिट ऑफ phi मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं यहाँ से निकालना चाहा, that means phi equals to क्या होगा, phi equals to ES if theta equal to 0 then phi equals to ES। मैंने इसको ले लिया, we have phi equals to ES because यूनिट ऑफ E एंड यूनिट ऑफ S, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट ऑफ phi इज इक्वल टू यूनिट ऑफ
टी इंटू यूनिट ऑफ एस। आपको सभी को ये पता है कि इसका ई का जो यूनिट है वो कंफर्म होना चाहिए। तो कंफर्म ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ से आप यूनिट निकालेंगे तो ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये भी फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू, दैट मींस एफ का क्या होता है न्यूटन और क्यू के लिए क्या होता है कूलम। तो यूनिट ऑफ ई क्या बन जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, है ना। इसका यूनिट क्या बन गया ई के लिए यूनिट ऑफ ई, तो ये आपका क्या हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम। इसके प्लेस पर तो ये न्यूटन अपॉन कूलम हो गया, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये तो इसका ऐसा ही यूनिट रहा। अगर आप इसको जो है डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायमेंशन इसका क्या किस टाइप से निकालेंगे देखिए। तो फॉर्मूला वही लेंगे, डायमेंशन ऑफ फाई वी हैव फाई इक्वल्स टू ई ए। एक्चुअली क्या है डायरेक्टली आपको पता अगर नहीं है ई का इसका डायमेंशन क्या है तो हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं। वो किस टाइप से निकालेंगे, सिंस ई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, है ना। अभी ये बताया था अगर आप यहाँ से डायमेंशन निकालना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ क्यू, एफ मीन्स MLT माइनस 2। डायमेंशन ऑफ एफ फोर्स का जो डायमेंशन होता है MLT माइनस 2 होता है, और इसमें डायमेंशन ऑफ क्यू है ये। डायमेंशन ऑफ क्यू क्या होगा, क्यू के अकॉर्डिंग अपना क्यू इक्वल्स टू IT होता है, इससे आप निकाल लीजिए। करंट के लिए ये होता है, टाइम के लिए T होता है, AT हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पर क्या आएगा AT, ठीक है। अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या होगा, इसका सॉल्व करके क्या निकल के आएगा देखिए। m ये सिंगल है तो m सिंगल रहेगा, ठीक है। m l भी सिंगल है, l सिंगल रहेगा। t आप देखिए यहाँ पर ये -2 है, ठीक है, ये -2 है और ये t नीचे की साइड में इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा वो भी -1 हो जाएगा। -2 एंड -1 दैट मींस -3, तो MLT -3 और ये a रह गया, a भी ऊपर जाएगा तो a क्या हो जाएगा इस पर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, यही इसकी डायमेंशन होगी। तो आप यहाँ पर जो है राइट कर सकते हैं, क्या राइट होगा डायमेंशन ऑफ फाई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ई इंटू डायमेंशन ऑफ ए। मैंने इस जगह पर जो है राइट किया है, एक आप ए राइट ना करके ऐसे ही राइट करें। एक्चुअली क्या है सरफेस एरिया डबल हो जाएगा तो आप इसको एस करेंगे, है ना। तो ये एस हुआ। डायमेंशन ऑफ ई आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया था MLT -3 A -1, MLT -3 A -1 एंड एस ऑल्सो दैट हैव कितना आएगा ये एस सरफेस एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, लेंथ होती है तो एल स्क्वायर हो जाएगा उसका, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 1 है तो ये क्या होगा ML3T -3 A -1, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा, दैट्स ऑल।